साथियों को नमस्ते। साथियों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि जिस आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने स्वैच्छिक और ख़तरनाक बता दिया था, फिर भी क्यों उस आधार कार्ड को ज़बरदस्ती आप लोगों के लिए अनिवार्य करा गया? क्यों उसके बिना आप लोगों का स्कूल में एडमिशन नहीं होता? क्यों उसके बिना आप लोगों की कोई भी आईडी नहीं बनती? क्यों आपके आधार कार्ड को हर चीज़ से लिंक कर दिया गया? आपके बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन और भी अन्य चीज़ों के साथ क्यों उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया? क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर विचार किया है? क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ पर विचार किया है कि इस आधार कार्ड जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मालिक कौन है? क्या आप जानते हो इस बात को? क्या आप इस बात का पता है आपको कि जिस देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी इतनी बढ़ गई हो और उस देश के अंदर आधार कार्ड जैसी योजना के ऊपर इतने लाखों रुपये, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और वो भी उसको फ्री में बनवाया जाता है? क्या आपने कभी इस चीज़ पर विचार किया? आधार कार्ड का मालिक कौन है? नंदन नीलकेनी। और आप क्या जानते हो नंदन नीलकेनी को कौन है? नंदन नीलकेनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य भी रह चुके हैं और अभी हाल ही में आपको पता होगा इन्फोसिस के वो सह संस्थापक के चेयरमैन के रूप में भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उसमें भी चयनित हुए थे 2024 में। और इसके अलावा आपको पता होगा जो आज का वर्तमान देश का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने सत्ता में आने से पहले आधार कार्ड के आप लोगों को नुकसान गिनाए थे, आधार कार्ड को सबसे खतरनाक बताया था और उसी ने आकर आधार कार्ड को इस तरीके से अनिवार्य कर दिया। आप लोग क्या जानते हो किस लिए? क्योंकि आप लोगों को एक डिजिटल कोड में आपको एक नंबर देना है, आपको एक डिजिटल कोड में बांधना है। क्यों बांधना है? क्योंकि आपको पूर्ण रूप से उन लोगों को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने आपके आधार कार्ड के साथ, आपको आधार कार्ड को आपके पैन कार्ड के साथ, आपकी वोटर आईडी के साथ, आपके गैस के कनेक्शन के साथ, आपके मोबाइल नंबर के साथ, आपके पानी के कनेक्शन के साथ, आपके ये बिजली के मीटर के साथ, हर चीज़ के साथ उन्होंने आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब आप लोग सरकार का विरोध करोगे, सरकार का विरोध करने के लिए निकलोगे, तो आप सरकार को कुछ नहीं करना होगा। जिस प्रकार से सरकार अभी ये पैंडेमिक ट्रीटी का जिस प्रकार से इन्होंने उस ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया है, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी उन्होंने पैंडेमिक ट्रीटी पर सिग्नेचर नहीं किए, उन्होंने केवल और केवल उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि नाजी जर्मनी में जब 1933 में न्यूरमबर्ग लॉ आया था, वो भी केवल और केवल पहले ड्राफ्ट ही आया था, सिग्नेचर और रेटिफाई तो बाद में हुए थे, लेकिन तब तक वो लाखों यहूदियों की कब्र का कारण बन चुका था। आपको पता होगा 1984 में जो भोपाल कांड गैस लीक हुई, उसमें यूनियन कार्बाइड जो पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी थी, वो भी पहले एक ड्राफ्ट के रूप में थी। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें हुई, जब तक वो 20,000 से ज़्यादा लोगों को मिट्टी में मिला चुकी थी। इसके अलावा आपको पता होगा 1973 में अमेरिका में रॉकफेलर कमीशन रिपोर्ट में जो CIA की MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोलिंग जो तकनीक थी, वो पहले ही अडॉप्ट ही किया था, लेकिन अब अडॉप्शन तक उन्होंने उन लोगों के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए। उस एक्सपेरिमेंट में ये तक शामिल था कि इलेक्ट्रिक शॉक और LCD जैसे इंजेक्शन लोगों को बुरी तरीके से प्रताड़ना दी गई। तो साथियों, क्या कोई ऐसी कंट्री मुझे बता दीजिए जो साथी ये कह रहे हैं कि अभी तो आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी देकर ये गुमराह कर रहे हो कि जब अभी सिग्नेचर ही नहीं हुए, क्या आप लोगों को ये मालूम है कि उस पैंडेमिक ट्रीटी में कितने खतरनाक संधि हैं? वो लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, जो ट्रीटी ये कहती है कि आपका देश का संविधान बिल्कुल नील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कैसे हो जाएगा? जब कोई महामारी आएगी, वो कहते हैं कि जब भी कोई महामारी आएगी, वो लोग तय कर रहे हैं कि हम लोग बताएंगे कि आप लोग को उस महामारी के दरमियान कौन सी दवाई लेनी है, वो हम तय करेंगे। अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ का विरोध करेगा तो उस पैंडेमिक ट्रीटी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। ये सारे कानून है। वो लोग कहते हैं कि
उस ट्रीटी का मतलब ये देखिए, अगर उन लोगों को लगा कि आपके कारण आपके परिवार में ये वायरस ये संक्रमण फैल सकते हैं, तो आप लोगों को आपकी बिना मर्जी के कोई भी दवाई दी जा सकती है, आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है। उनको लगेगा कि आपकी जो फसल खड़ी है उस फसल के कारण ये बीमारी फैल सकती है, तो आपकी पूरी फसल को आग लगा सकते हैं। उनको लगेगा कि आपके जो पशु हैं उनके कारण ये बीमारी फैल सकती है, तो आपके पूरे के पूरे पशु को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये जो अडॉप्ट इन्होंने ड्राफ्ट को किया है और 1 साल का जो टाइम दिया है, तो साथियों क्या देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में जो आकर वो आप लोगों से मन की बात करता है, क्या उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं इस पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में बताऊं? नहीं बताया गया, नहीं पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें रखी गई। क्या ये चीज़ें, क्या ये आतंकवाद, क्या ये उससे कम है? क्या ये सबसे बड़ी देश के साथ गद्दारी नहीं, जिस संविधान में हम कहते हैं, प्रस्तावना हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग आज उस भारत की संविधान से ऊपर उस WHO का संविधान हो गया। और WHO का कौन सा संविधान? वही WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अड्डों से नियंत्रित होता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो भारत के अंदर जो सदस्य उसके बने हुए हैं, आप लोगों को पता होगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई थी दावोस में, उसमें नंदन नीलकेनी जैसे और हमारे देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोग भी जाते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मूल में हैं जो वो वही लोग हैं जो आज RBI के मालिक हैं, जो फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं। और फेडरल रिजर्व बैंक और RBI के मालिक कौन है? वो है रोथशाइल्ड फैमिली। और रोथशाइल्ड फैमिली कौन है? रोथशाइल्ड फैमिली वो है जो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है, जो पूरी दुनिया की, जिसने संपदा पर अपना नियंत्रण रख रखा है, जो ये तय करता है कि सोने का क्या रेट होगा। वो पूरी तरीके से ये तय करते हैं कि किस देश का कौन राष्ट्रपति, कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन MLA, कौन क्या कुछ बनेगा। सारी चीज़ें जहाँ से तय होती हैं, क्या प्रधानमंत्री को, क्या राष्ट्रपति को, क्या सांसद को क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, किस लिए बोलना है, जो सारियाँ नीतियाँ तय करते हैं वही है रोथशाइल्ड फैमिली। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे उनके जो मूल में है वो वही है रोथशाइल्ड एंड रॉकफेलर फैमिली। ऐसी 13 फैमिली हैं जो पूरी दुनिया को जो नियंत्रित कर रही हैं। और आप लोगों को पता होगा जो फ्लेक्शनर रिपोर्ट आई थी कृषि के ऊपर या अन्य विभागों में, जो ये ड्रग्स माफिया, वैक्सीन, तेल, ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको जो नियंत्रित कर रहा है वो है रॉकफेलर, रोथशाइल्ड। और रोथशाइल्ड फैमिली आज भी अप्रत्यक्ष रूप से आज भी आपके जेब में है। जहां आप देखते हो कि आप देखते होंगे उस पर लिखा हुआ है आपके नोट पर कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, जितना भी नोट है। और वो नोट कौन जारी करता है? वो करता है रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक किसके अकॉर्डिंग चलता है? वो चलता है RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। और RBI एक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाया गया? वो बनाया गया है जो वर्ल्ड बैंक है, जिसे हम BIS भी कहते हैं, उसकी नीतियों के अकॉर्डिंग। और वर्ल्ड बैंक को किसकी नीतियों के अनुसार बनाया गया, किसकी प्लानिंग के साथ बनाया गया? वो है रोथशाइल्ड फैमिली। रोथशाइल्ड फैमिली के अनुसार उसको बनाया गया। तो साथियों, आप लोग चिंतन कीजिए इस विषय पर कि जिस देश का प्रधानमंत्री आपकी बिना जनमत की और आपके बिना परमिशन के और आपको बिना बताए आपका शरीर का सौदा कर चुका हो, आप लोग अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं पाओगे। तो जब ये सारी योजनाएं बनाई गई, जब कुछ लोग इन चीज़ों का विरोध करेंगे, तो फिर उन लोगों ने ये चीज़ें सोची कि आधार कार्ड जैसी एक तकनीक लेके आए, एक नीति लेके आए कि हम आधार कार्ड बनाएंगे और आधार कार्ड के माध्यम से हर चीज़ को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और फिर जो लोग इस चीज़ का वॉयलेंस करेगा तो फिर उसका सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। फिर लेकर आ रहे हैं अब ये CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आधार कार्ड उसके मूल में है। जब ये CBDC डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो फिर किसी भी प्रकार से आप लोग कुछ भी विरोध नहीं कर पाओगे। CBDC करेंसी को आते हैं फिर लेकर आ रहे हैं सोशल क्रेडिट स्कोर। और सोशल क्रेडिट स्कोर क्या है? सोशल क्रेडिट स्कोर आपको पता होगा चाइना के अंदर पहले से ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट है, उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। सोशल क्रेडिट स्कोर वो है जब सरकार ने कोई भी नीति बनाई,
जिस प्रकार से आपका बैंकिंग सिबिल गिरता है, सरकार ने कोई भी कानून बनाया, सरकार ने कोई भी योजना लेकर आए, अगर आप उसको मानने से इनकार करते हो, आप उसको अपने लागू करने से मना करते हो, तो सरकार की उसकी तरफ से फिर आपका सोशल स्कोर गिरेगा। सोशल स्कोर गिरेगा तो वो लोग कहेंगे कि आपकी इस सेवा को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आने के बाद वो लोग तय करेंगे कि आपको कितना धन कब और कहाँ खर्च करना है।